तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रिपोर्ट राइटिंग के पार्ट 3 में अब आ गए हैं। अभी तक आप अच्छे से समझ गए होंगे किस तरीके से हम रिपोर्ट बनाते हैं। आगे के आने वाले पार्टों में आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जो आती हैं वो आपको बताएंगे। इस पार्ट में हम एक स्पेशल रिपोर्ट जो होती है, जिसे फॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फॉर्मेट है और ये फॉर्मल रिपोर्ट का है। फॉर्मल रिपोर्ट यानी जो ऑफिशियल रिपोर्ट होती है, कोई घटना दुर्घटना हुई और उसके बारे में अधिकारी को कमेटी बना दी जाती है जो जांच के लिए जाते हैं, तो अधिकारी या कमेटी उस जांच रिपोर्ट को देते हैं। तो वो जो रिपोर्ट होती है ऑफिशियल, वो फॉर्मल रिपोर्ट होती है। उसका एक प्रारूप होता है बाकायदा। तो देखिए किस प्रकार का प्रारूप रहता है यहाँ, और आपके टेक्स्ट बुक में भी इस तरह का प्रारूप दिया गया है। आप भी जब रिपोर्ट बनाएं जो आपको आती है पेपर में, तो ये देख लें कि वो किस प्रकार की रिपोर्ट है। यदि वो न्यूज़पेपर वाली रिपोर्टर वाली है तो उस तरीके से आप उसका प्रारूप बनाएं, और यदि वो फॉर्मल रिपोर्ट है तो इस तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये प्रारूप में आप ये देखिए फ्रॉम और टू, यानी फ्रॉम आप जानते हैं कि जो रिपोर्ट कंप्लीट करके लाया है, जो रिपोर्ट भेजता है, ठीक है, तो वो होगा सेंडर्स नेम, यानी जो भेजने वाला है उस रिपोर्ट को, उसका नाम रहेगा और उसका डेजिग्नेशन, वो किस पोस्ट पर है, तो फ्रॉम लिखेंगे। इसके बाद टू, यानी कि जो रिसीवर है, जो उस रिपोर्ट को लेगा, जिसको कि रिपोर्ट सौंपी जानी है, वो रिसीवर होता है, तो उसका नाम और डेजिग्नेशन, ठीक है। अब यहाँ फिर इसके बाद में टॉपिक और हेडिंग, यानी कि टॉपिक और हेडिंग, जो भी रिपोर्ट है उसका हेडिंग आ जाएगा। पहले फ्रॉम जो भेज रहा है वो, फिर टू जिसको भेजी जानी है, जो रिसीवर है उसका, और फिर टॉपिक हेडिंग लिखेंगे। इसके बाद में फिर वो रिपोर्ट की बॉडी यानी कंटेंट्स, उस रिपोर्ट का कंटेंट क्या है वो आएगा, और इसको हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं, जिस तरीके से आपके आप सामने फॉर्मेट दिया है। जैसे पहले नंबर पर इंट्रोड्यूस द टॉपिक, जो टॉपिक है उसका रिपोर्ट का, उसके बारे में आप इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, परिचय बताएं उसके बारे में, किस मामले में वो रिपोर्ट है। दूसरा है कंटेंट्स टू बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, अब इसके बाद इस कंटेंट को आप पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा, चौथा, फिर चौथा जो है उसको 4.1, 4.2, 4.3, पाँचवा यदि पैराग्राफ है तो फिर उसको 5.1, 5.2, इस तरीके से ये आप पर डिपेंड करता है कि जो रिपोर्ट है उसको कितने पैराग्राफ में करना है, ठीक है ना। इससे आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद में कंक्लूजन आ जाता है उस रिपोर्ट का। जब हम पूरा कंटेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं उसका, तो कंक्लूजन आता है। अब कंक्लूजन में क्या क्या बातें रहती हैं, वाइंडिंग अप, यानी कि उसका रिपोर्ट का समापन करना, यानी उसको ख़त्म करना, तो कंक्लूजन में वाइंड अप आता है। समरी भी आ सकती है, संक्षिप्त में हम पूरी बात जो हमने आंकड़े, डाटा या पूरी बात बताई है उसका समरी लिख दें। रिकमेंडेशन यदि कोई है वो लिखें, जैसे दुर्घटना हुई है तो उसके लिए सिफारिशें क्या क्या हो सकती हैं। अभी आपके सामने इसमें एक एग्जाम्पल बताएंगे हम इस फॉर्मेट का, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये सब बातें। प्रेडिक्शन भी हो सकता है, यानी कि हम भविष्यवाणी की कोई बातें, भविष्य की बातें कोई करना चाहते हैं तो वो कंक्लूजन में दे दें कि ऐसा किया जाए जिससे कि भविष्य में ऐसा ना हो, ऐसे कुछ प्रेडिक्शन हो सकते हैं। और फिर उसके बाद ये भी है कि कोई घटना हुई है तो उसमें एक्शन टेकन और रिक्वायर्ड, तो कोई एक्शन टेकन, कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत है तो वो हम लिख सकते हैं कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में वाइंड अप आता है, समरी आ जाती है, रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, प्रेडिक्शन आ जाते हैं और एक्शन टेकन रिक्वायर्ड, ठीक है। लास्ट में हमको जो भी रिपोर्ट का जो सेंडर है, ये जो भेजता है रिपोर्ट को, वो उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन लिखा जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जो फ्रॉम लिखा हुआ है वो इसलिए रहता है कि रिपोर्ट है वो बंद लिफाफे में रहेगी, तो बंद लिफाफे में रहेगी तो आप जानते हैं कि एड्रेस हमको लिखना ही पड़ता है। जो भेज रहा है वो अपना नाम लिखता है, और टू जिसको भेज रहे हैं तो ये एक एड्रेस
वाली बात है शुरुआत में, परंतु यहाँ पर हम उस जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के नीचे वो अंदर रहती है लिफाफे के अंदर, तो उसको हम नीचे नेम डेजिग्नेशन लिखते हैं। पर चूंकि हम एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जाम में इस फॉर्मेट का उपयोग करेंगे, तो इस तरीके से हमको फॉर्मेट का इस्तेमाल करके ही फॉर्मल रिपोर्ट को लिखना है। आइए अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। आपके आगे एक क्वेश्चन दिया है, यू आर ए के पाठक, ठीक है, आप मान के चले ए के पाठक हैं, एसडीएम मुरार हैं। यू हैव बीन आस्क्ड बाय अजीत सिंह, डिप्टी कमिश्नर ग्वालियर, to submit a report on the loss of life and property due to heavy rains in the area. एरिया में हैवी रेन्स, भारी बारिश हुई है और जिससे प्रॉपर्टी और लॉस ऑफ लाइफ यानी कुछ लोग घायल हुए हैं, मरे हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, घर टूट गए हैं, तो उसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए डिप्टी कमिश्नर अजीत सिंह ने ए के पाठक एसडीएम को बोला है। ठीक है, राइट योर रिपोर्ट इन अबाउट 150 वर्ड्स, अपनी रिपोर्ट 150 वर्ड्स में लिखिए। टेकिंग क्लूज फ्रॉम द वर्बल इनपुट गिवन बिलो। टेकिंग क्लूज, अब इस आपको मैंने अभी तक बता चुका हूं कि जो भी रिपोर्ट का क्वेश्चन रहता है उस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट नीचे दिए रहते हैं, क्लूज दिए रहते हैं, और उन्हीं क्लूज और पॉइंट को ही हमको एलेबोरेट करके रिपोर्ट लिखनी होती है। ठीक है, इस तरह की फॉर्मल रिपोर्ट स्पेशल इंग्लिश के स्टूडेंटों के लिए थोड़ी ज़्यादा शब्दों में आती है और जनरल इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए 70 to 80 वर्ड्स कम आती है, कम शब्दों की आती है। अब जो पॉइंट दिए हुए हैं, क्लूज दिए हुए हैं, वो ये हैं, ये भी क्वेश्चन ही है जिसके क्लूज दिए हुए हैं, जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लॉस ऑफ लाइफ यानी कितने लोग घायल या मरे, और प्रॉपर्टी कितने का नुकसान हुआ। तो आपको जो रिपोर्ट लिखनी है उसमें ये डाटा देना है जो कि इस क्वेश्चन में दिया है, यानी कि 6 persons लॉस्ट देयर लाइव्स, 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 60 हाउसेज डैमेज्ड, 60 घर डैमेज हो गए। ऑल रोड्स बैडली डैमेज्ड, सभी सड़कें नष्ट हो गई। एंड एमपीटीसी, जो एमपीटीसी यातायात विभाग होता है, बस टू बी पुल्ड आउट ऑफ स्लस, उस एमपीटीसी की बस गिर गई कीचड़ गड्ढे में, तो उसको स्लस माने कीचड़ से पुल आउट यानी बाहर खींच के निकालना पड़ा। तो ये पॉइंट हुआ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। दूसरा, हमको इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस भी देना है, सिफारिशें भी देना है। अब वो कौन से पॉइंट रहेंगे इसके? ए स्पेशल ग्रांट ऑफ ₹10,000 टू द इंजर्ड, जो इंजर्ड हुए हैं घायल, उनको 10,000 रुपये की स्पेशल सहायता देना है। द रोड्स टू बी रिपेयर्ड, सड़कों को रिपेयर कराना है। हेल्प टू दोज हुज हाउसेज हैव बीन डैमेज्ड, उन लोगों की मदद करना है जिनके घर डैमेज हो गए हैं। तो ये वैल्यू पॉइंट हैं जिनको कि हमको रिपोर्ट में लिखते समय कंसीडर करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिपोर्ट। आपने उसका फॉर्मेट देखा, फॉर्मेट में बताया था आपको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम, ठीक है ना। तो फ्रॉम, अब फ्रॉम कौन है, यानी कि सेंडर कौन है वो आएगा इसमें फ्रॉम में। तो सेंडर है ए के पाठक एसडीएम मुरार, ठीक है ना। एसडीएम मुरार ए के पाठक हैं जो इस रिपोर्ट को सेंड करेंगे। तो वो हो गए। टू कौन है, मिस्टर अजीत सिंह, डिप्टी कमिश्नर ग्वालियर। तो डिप्टी कमिश्नर ग्वालियर को ये रिपोर्ट सौंपी जानी है, यानी ये रिसीवर हैं। तारीख जो है रिपोर्ट की वो कौन सी है, 4 सितंबर 2020। तो जिस दिन रिपोर्ट दी जा रही है वो ये डेट है। अब स्टार्टिंग करते हैं। तो सर, अब एसडीएम साहब कमिश्नर साहब को दे रहे हैं रिपोर्ट। अब उसका हेडिंग, किसके बाद क्या आता है, मैंने बताया हेडिंग। सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, इसके बाद आता है हेडिंग, यानी रिपोर्ट का हेडिंग क्या है। तो हेडिंग है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू रिसेंट हैवी रेन्स। रिसेंट यानी अभी अभी जो भारी बारिश हुई है, हैवी रेन्स हुई है, उससे जो लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ये रिपोर्ट है। तो ये हेडिंग हो गया। अब इसके बाद में इंट्रो यानी शुरुआत कुछ हमको बतानी पड़ेगी कि वो रिपोर्ट किस बारे में है, तो उसका इंट्रोडक्शन। तो वो इंट्रोडक्शन, ये कंटेंट में जो इंट्रोडक्शन है वो ये सब जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। अब देखें क्या लिखा हुआ है, विथ रेफरेंस टू योर लेटर
dated the 13th August 2020, I am submitting the following report on the loss of life and property on account of unprecedented heavy rains during the last week in the area. With reference to your letter, यानी जो कमिश्नर साहब का लेटर था उसका संदर्भ दिया है। तो आपके लेटर के संदर्भ में, जिस लेटर की तारीख थी 13 अगस्त, यानी कमिश्नर साहब ने एक लेटर दिया था एसडीएम साहब को 13 अगस्त 2020 को, तो उसके रेफरेंस में वो लिख रहे हैं। सरकारी जो लेटर होते हैं या कोई भी जांच वगैरह होती है तो उसका जवाब देते हैं, तो इसी तरीके से वर्डिंग यूज की जाती है। तो आई एम सबमिटिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट, तो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि मैं रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं उस पत्र के संदर्भ में, जो कि किस बारे में है, ऑन द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड हैवी रेन्स। अनप्रेसिडेंटेड माने अपूर्व, बेमिसाल, यानी जो अद्वितीय, अचानक से जो हैवी भारी बारिश हुई ड्यूरिंग द लास्ट वीक इन द एरिया, इस एरिया में पिछले हफ्ते जो बारिश हुई है उससे जो नुकसान हुआ है उसके बारे में मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंट्रो हो गया रिपोर्ट का। अब हमको जो पॉइंट दिए हैं, वैल्यू पॉइंट, उनको देखते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहले लॉस ऑफ लाइफ देखते हैं। तो हमको जो बताया गया था उस क्वेश्चन में वही पॉइंट हमको लेना है। तो अब देखिए लॉस ऑफ लाइफ के अंतर्गत क्या क्या बातें ली हैं, ये देखें आप। एटलीस्ट 6 persons हैव लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू रेन्स एंड लैंडस्लाइड्स। कम से कम 6 लोग अपना जीवन खो चुके हैं इस बारिश के कारण। और लैंडस्लाइड माने जमीन का सरकना, जिसको भूस्खलन बोलते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर जमीन खिसक जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है हेवी रेन्स में। तो इसके कारण से 6 लोग मरे। अब पॉइंट वार ले रहे हैं। हमने बताया था आपको इसको पैराग्राफ में पॉइंट वार लिखना रहता है रिपोर्ट को। तो 1.1 पहला पॉइंट है, एट बीरपुर विलेज अ लैंडस्लाइड हिट अ हाउस। अब एक एक पॉइंट को वो क्लियर करेंगे कि बीरपुर गांव में जो लैंडस्लाइड हुआ उससे एक घर को हिट हुआ, यानी घर से टकराया लैंडस्लाइड 10 किलोमीटर फ्रॉम मुरार। ये जो गांव है बीरपुर वो मुरार से 10 किलोमीटर दूर है। किलिंग 3 persons, इसमें 3 लोग मरे। रमा देवी, जिसकी उम्र है 45 उनकी एज है, ये ब्रैकेट में एज लिखी हुई है क्योंकि रिपोर्ट फैक्चुअल होती है। हम कोई भी डाटा दे रहे हैं तो उसमें फैक्ट लिखने होते हैं, क्लियर लिखना होता है। आप इन नामों की जगह कोई से भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी उम्र लिख सकते हैं, बस केवल इतना है कि कंटेंट में ये चीज़ें आ जाएं, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया है हमको वैल्यू पॉइंट उनका यूज करना है। तो 3 लोग मरे, रमा देवी, दूसरा मोहन हरसन, रमा देवी का पुत्र मोहन 21 साल का, और कुसुम हर डॉटर, और उनकी बेटी कुसुम जो 13 साल की थी। तो ये 1.13 3 persons किलिंग मतलब मरे। अब अगला पॉइंट है 4 persons वर इंजर्ड। अब 4 लोग घायल हुए। वो लोग कौन थे? लता देवी, रूपचंद, राम कुमार एंड श्याम कुमार। ये 4 लोग इंजर्ड हुए, घायल हुए। दे वर हॉस्पिटलाइज्ड द सेम डे एंड आर आउट ऑफ डेंजर। उनको उसी दिन, जिस दिन ये लैंडस्लाइड बारिश हुई, उसी दिन उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया और अब वो आउट ऑफ डेंजर हैं, खतरे से बाहर हैं। ठीक है, आगे एलोंग विद द पुलिस पार्टी आई विजिटेड द एरिया। एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि पुलिस पार्टी के साथ में मैं उस एरिया में गया। आई विजिटेड द एरिया एंड ग्रांटेड 30,000 रुपीज पर ईच टू द किन्स ऑफ दोज किल्ड इन द मिशप। इस मिशप माने ये जो दुर्घटना हुई, ये दुर्घटना बोलते हैं, दुर्घटना में जो लोग मारे गए उनके किन्स यानी रिश्तेदारों को 30,000 रुपये हर एक आदमी को स्वीकृत किए गए, ग्रांट किए गए। अगला पॉइंट है, ये तो लोगों का घायल और मरने का डिटेल हो गया, और भी क्या क्या हुआ है ये भी 1.2 में, यानी अलग अलग पॉइंट में आप डिटेल लिखनी होती है इसमें। ए पर्सन नेम्ड अजय कुमार, एक व्यक्ति जिसका नाम अजय कुमार था जो 29 साल का था, हु वेंट टू ग्रेज द कैटल इन द फॉरेस्ट। और जो उस समय जिस दिन बारिश हुई थी हेवी रेन्स, उस दिन वो कैटल यानी जानवर, अपने जानवरों को जंगल में चराने ले गया था। ग्रेज माने चराना, तो ले जाते हैं गांव के लोग जंगल में गाय बकरी भैंस को, तो वो गया था। अंडर कंपू सब डिवीजन,
जो जंगल था वो कंपू सब डिवीजन में आता है, वॉज वॉश्ड अवे, वो भी वॉश अवे यानी बहकर बह के चला गया वो पानी में, बाढ़ में। फॉलोइंग द फ्लैश फ्लड यानी अचानक से आई बाढ़, तो अचानक से जो बाढ़ आई उसमें वो बह करके अजय कुमार चला गया। इन द क्वारी रिवर, क्वारी नदी में उसमें बाढ़ जो आई उसमें चला गया। हिज बॉडी हैज़ नॉट बीन ट्रेस्ड येट, उसकी बॉडी अभी, मृत शरीर उसका अभी तक नहीं खोजा गया है। तो ये जानकारी। अगला पॉइंट 1.3, एन ओल्ड वुमेन चंपा देवी, एक बूढ़ी औरत चंपा देवी जो 70 साल की थी, एंड हर सन जग्गू और उनका बेटा 51 साल का, वर बरीड अलाइव एज देयर हाउस कोलैप्स्ड एट सुंदरपुर विलेज। वो जिंदा जल गए, उनके घर कोलैप्स हो गए, नष्ट हो गए। सुंदरपुर गांव की बात है ये, जो कि 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुरार, मुरार से 10 किलोमीटर दूर है ये। तो ये डिटेल हुई लॉस ऑफ लाइफ की, ठीक है। अब पॉइंट है अपना लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हुआ, तो वो हम 2.1 2.2 करके लिखेंगे। अभी तक हमने लिखा 1.2 1.3 क्योंकि वो पहला हेडिंग था। दूसरा हेडिंग आ गया हमारा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, तो अब 2.1। अब देखिए 2.1, ओवर 60 हाउसेज हैव बीन डैमेज्ड इन द एरिया, ठीक है, उस एरिया में 60 घर डैमेज हो गए, ये हमारा पॉइंट था, तो क्वेश्चन का ये पॉइंट आ गया। 2.2, ऑल रोड्स फ्रॉम मुरार टू द इंटीरियर आर बैडली डैमेज्ड, मुरार से जो इंटीरियर में यानी भीतर गांव में जो सड़कें जाती हैं वो बुरी तरीके से नष्ट हो गई, डैमेज हो गई। तीसरा 2.3 है, एन एमपीटीसी बस इज येट टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम अ डीप स्लश, एमपीटीसी मध्य प्रदेश परिवहन की जो बस थी उसको कीचड़ में से, गहरे कीचड़ में से बाहर खींच के निकालना पड़ा, तो एक बस का भी नुकसान हुआ। तो सड़कें, बस, घर, ये सब लॉस ऑफ प्रॉपर्टी में आता है। अगला फॉर्मेट में हमने बताया था कि हम अब मान के चलें इस रिपोर्ट में जो वाइंड अप करते हैं उसको, कंक्लूजन जो होता है, कंक्लूजन पार्ट में हम रिकमेंडेशंस देते हैं। तो यहाँ हम रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, सिफारिशें दे रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है उसमें हम क्या क्या सिफारिशें, मतलब हम सरकार से की जाती हैं, अधिकारी लोग सरकार से सिफारिश करते हैं कि जो मरे हैं, घायल हुए हैं या जिनका घर टूट गए हैं, तो उनको क्या क्या सहायता हम दे सकते हैं, इनको बोलते हैं रिकमेंडेशंस। तो पहला पॉइंट लिया है 3.1, आई वुड रिकमेंड अ स्पेशल ग्रांट ऑफ ₹10,000 टू द इंजर्ड। वो कहते हैं 10,000 रुपये जो घायल लोग हुए हैं उनको स्पेशल सहायता की सिफारिश की जाती है, करूँगा। अगला पॉइंट है, द रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू रिपेयर द रोड्स ऑन वॉर फुटिंग। अब सड़कें टूट गई, खराब हो गई बारिश में, तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है उसको निर्देशित किया जाए, इंस्ट्रक्ट किया जाए कि वो सड़कों को रिपेयर करे ऑन वार फुटिंग। वार फुटिंग मानी युद्ध स्तर पर, बहुत जल्दी युद्ध स्तर पर काम किया जाए, तो सड़कों को रिपेयर किया जाए, ये रिकमेंडेशन है। तीसरी रिकमेंडेशन है, दोज हु हैव देयर हाउसेज डैमेज्ड, जिनके घर डैमेज हो गए हैं, शुड बी प्रोवाइडेड सम हेल्प, उनको कुछ मदद होनी चाहिए, और एटलीस्ट सम सॉफ्ट लोन्स फ्रॉम पब्लिक बैंक्स, या फिर पब्लिक बैंक्स जो सरकारी बैंक्स होती हैं उनसे कुछ सॉफ्ट लोन्स, यानी ऐसे लोन, ऐसा लोन माने कर्ज, ऐसा कर्ज जो आसानी से मिल जाए, सॉफ्ट लोन है, सुलभ कर्ज, कोई ज़्यादा उसमें ब्याज नहीं लगे और ज़्यादा फॉर्मेलिटी पेपर वगैरह की नहीं हो, तो आसानी से सॉफ्ट लोन मिल जाए पब्लिक बैंक से, ऐसी व्यवस्था की जाए, क्योंकि उनके घर नष्ट हो गए हैं तो उनको जल्दी आवश्यकता है पैसे वगैरह की। तो ये रिकमेंडेशंस हैं। अब हम आ गए कंक्लूजन पार्ट में, ठीक है ना। तो कंक्लूजन में एसडीएम साहब कह रहे हैं, सर आई बिलीव दैट हैवी रेन्स हैव कॉज्ड मच लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द एरिया, कि मैं मानता हूँ कि हैवी रेन्स जो हुई है, भारी बारिश, उसके कारण से बहुत लॉस हुआ है, लोग मरे हैं, लॉस ऑफ लाइफ हुआ है और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है इस एरिया में। द नीड ऑफ द आवर, ये जमाने की पुकार है, ये समय की पुकार है, इज टू एक्टिवेट रिलीफ एजेंसीज, कि एक्टिवेट कर दिया जाए जल्दी से जो रिलीफ एजेंसीज होती हैं, यानी जो लोगों को, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी होती है तो लोगों को
उपचार की व्यवस्था करती है या जो पैसे से सहायता कर सकते हैं, तो जो रिलीफ फंड बनता है, कभी कभी जब आपदा होती है तो रिलीफ फंड बनता है जिसमें सब लोग अपने चेक वगैरह से या दान करते हैं। तो ऐसे रिलीफ एजेंसी जो है उनको जल्दी से एक्टिवेट किया जाए, इस जमाने की पुकार है ये अभी अभी। एंड अपील टू द पब्लिक फॉर डोनेशंस, और पब्लिक से डोनेशंस यानी पैसा देने के लिए, दान के लिए अपील की जाए। सिग्नेचर, एक पाठक अपने सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे और SDM, ठीक है, उनका पोस्ट हो गया। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने ये रिपोर्ट को अच्छे से आप समझे। ये इसको मैं एक बार आपको यहाँ पर ये फॉर्मेट में बता देता हूँ। देखा ना, फ्रॉम था, सेंडर नेम, टू था, रिसीवर नेम, फिर हमने टॉपिक लिखा, फिर हमने बॉडी कंटेंट उसको पैराग्राफ वाइज किया, फिर कंक्लूजन में हमने वाइंड अप किया, रिकमेंडेशंस दी, कंक्लूजन भी किया इसी के साथ साथ हमने, और फिर अंत में सिग्नेचर किए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने देखो सेंडर और रिसीवर नेम हो गया, और ये हमारा कंटेंट हो गया, एक एक हेडिंग हमने लिया, और रिकमेंडेशंस हो गई, कंक्लूजन पार्ट हो गया। तो ये आपको फॉर्मल रिपोर्ट कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें किस तरीके से पैराग्राफ डेवलप करना है ये आप प्रैक्टिस से करें। आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, रिपोर्ट राइटिंग की जो लास्ट वीडियोस होंगे इनके पार्ट के बाद में उनके मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, तो उन क्वेश्चन से के आधार पर आप प्रैक्टिस करें। बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे। आप याद किए हुई रिपोर्ट आ जाए पेपर में, ये पॉसिबल नहीं होता है मैक्सिमम, अधिकतर। हालांकि हम इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट्स अब तक आई हैं वो आपको अगले पार्टों में देंगे, और जो आई हैं वो भी देंगे, और जो आ सकती हैं वो भी रिपोर्ट आपको, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। उसमें आप अपने हिसाब से जोड़ घटाव कर सकते हैं, कुछ ऐड करना हो, कुछ नए, कुछ छोटा करना हो, वो आप कर सकते हैं। तो आगे का रिपोर्ट राइटिंग का हम ये भी कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 4 मिलेगा, जिसमें जो परीक्षा में पहले एग्जाम में आई हुई हैं इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स वो आपको हम देंगे, उनको आप राइट डाउन करना। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल MP इंग्लिश क्लासेस। इसको सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, कुछ नहीं करना है आपको। ये वीडियो के नीचे जो आपको दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, यहाँ आपको टच करना है। टच के बाद बगल में एक घंटी लगी होगी, घंटी को टच करना आप, तो 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें पहले ऑप्शन पर जो ऑल लिखा होगा उस ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ऑल वाले को क्लिक करने से सारे वीडियो जो मैं बनाता हूँ ग्रामर वगैरह के, वो सारे आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में, इनबॉक्स में, जीमेल ID के इनबॉक्स में पहुँच जाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। लाइक के लिए आपको ये थंब इम्प्रेशन करना होता है, और इस वीडियो को दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।